बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध साधु थे जिनका नाम स्वामी गंगानंद था। वे अपने जान और धैर्य के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान स्वामी जी के पास आकर बोला, स्वामी जी, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, पर मुझे हर बार हार का सामना करना पड़ता है। मैंने व्यापार में असफलता देखी, मित्रों ने धोखा दिया और परिवार भी मेरा साथ नहीं देता। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं बची। स्वामी गंगानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी अगर तुम उसे सही ढंग से समझ पाओ। चंद्रभान को यह बात समझ में नहीं आई। उसने आश्चर्य से पूछा, स्वामी जी, हार जीत कैसे हो सकती है? स्वामी जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और बहुत से युद्धों में विजय प्राप्त की, पर एक युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। वह राजा बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि उसकी सारी शक्ति और प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ आया कि वह हार उसे एक नई दिशा दिखा रही थी। उस हार ने उसे सिखाया कि वह खुद में सुधार कर सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है। वह अपनी सेना को और मजबूत बनाने लगा, अपनी रणनीतियों को और गहरा करने लगा। अंततः कुछ वर्षों बाद उसी राजा ने अपने पुराने दुश्मन पर विजय प्राप्त की और इस बार उसकी जीत कहीं अधिक बड़ी और स्थायी थी। स्वामी जी ने चंद्रभान से कहा, इसलिए याद रखो, हार कभी भी अंत नहीं होती, बल्कि ये एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जब तुम अपनी हार से सीखोगे, तब तुम सही मायने में जीतोगे। हार की जीत ही असली जीत होती है। चंद्रभान को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में वह सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हार ही वह मार्ग दिखाती है जो हमें असली जीत की ओर ले जाती है।